दिवाली की रात थी। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। लोग अपने घरों को रोशनी से सजा रहे थे और बच्चे पतंगे छोड़ रहे थे। चारों तरफ पतंगों की आवाज थी। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया था। हर कोई इस सुंदर दृश्य को देखकर प्रसन्नता से भर गया था। रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा था। घर, सड़क और बाजार सब कुछ रोशनियों से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हो। लेकिन एक पुराना घर अंधेरे में डूबा हुआ था। यह घर शहर के कोने में था और इसकी हालत देख कर लगता था जैसे ये कई सालों से खाली पड़ा हो। यह घर था राजू के दादाजी का, जो अब खाली पड़ा था। इस घर में कभी जिंदगी बसती थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक वीरान और भयानक जगह बन गया था। राजू और उसके दोस्त सौरभ और गोपी इसी घर में एक एडवेंचरस काम करने वाले थे। उन्होंने सोचा कि दिवाली की रात को यह घर एक्सप्लोर करना एक रोमांचक अनुभव होगा। तीनों ने अपने हाथों में टॉर्च पकड़ी और धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश किया। हर कदम पर उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। घर के अंदर सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ था। सीढ़ियां चटे वैक्यूटी उन्हें हर कदम पर छत से गिरने का डर लग रहा था। एक कमरे में उन्हें एक पुराना फोटो एल्बम मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें राजू के दादाजी के पुराने तस्वीरें मिली। यह तस्वीरें देखकर उन्हें लगा जैसे वो उन्हें देख रहे हो। अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि यह उनके दोस्तों का मजाक होगा, लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। डर के मारे तीनों ने तुरंत घर से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह घर सच में भयानक है और यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली। उन्होंने अपने इस एडवेंचर को कभी न भूलने वाला अनुभव कहा। दिवाली की रात उनके लिए एक यादगार रात बन गई थी। राजू, सौरभ और गोपी ने इस रात को हमेशा के लिए याद रखने का वादा किया। उन्होंने सोचा कि अगले साल फिर से कुछ नया और रोमांचक करेंगे। दिवाली की रात सच में एक अलग ही अनुभव होता है। यह रात सिर्फ रोशनी और खुशी की नहीं, बल्कि नए अनुभव और यादों की भी होती है। राजू एक शरारती लड़का था, हमेशा मस्ती करने के लिए तैयार। सौरभ थोड़ा डरपोक था, लेकिन राजू की बातों में जल्दी आ जाता था। गोपी तो एक मिस्ट्री था। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया है। राजू ने एक पुरानी किताब में भूत बुलाने का तरीका पढ़ा था। चलो आज भूत बुलाते हैं। नहीं यार, मुझे डर लगता है। डरपोक कहीं का। देखो मैं तुम्हें भूत दिखाता हूँ। एक अजीब सी एंट्री। यह रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सब कुछ शांत था। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ छुपा था, एक रहस्य जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। राजू ने किताब में दिए गए मंत्र पढ़ने शुरू की। उसके चेहरे पर एक गहन ध्यान था, जैसे वो किसी गहरे सोच में डूबा हो। उसने अपनी आवाज को धीरे से उठाया और मंत्रों को पढ़ने लगा, जैसे वो किसी पुरानी याद को जगा रहा हो। अचानक हवा तेज हो गई और कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। वो रोशनी सब कुछ अलग बना रही थी, जैसे किसी दूसरे दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। हवा के साथ साथ एक अजीब सी गुनगुनाहट भी सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी कहानी अपने आप को दोहरा रही हो। सौरभ डर के मारे कांपने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसके होश उड़ा दे। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें तेज हो गई थी, जैसे उसके अंदर एक तूफान मच गया हो। तभी एक ध्वनि के गुबार के साथ गोपी प्रकट हुआ। उसका आना जैसे किसी पुरानी कहानी का एक हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जो सबको डर और उत्सुकता से भर देता था। गोपी का चेहरा ध्वनि में से धीरे धीरे साफ होने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो और सब कुछ समझ रहा हो। उसके आने से कमरे का माहौल और भी भयानक हो गया, जैसे किसी ने एक पुरानी किताब का एक भूल गया पन्ना खोल दिया हो। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिलान था। गोपी ने अपनी आंखें धीरे से खोली और एक गहरी सांस ली, जैसे वो इस दुनिया में वापस आ गया हो। उसने अपनी आवाज को धीरे से उठाया और कहा, मैं वापस आ गया हूं। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो सब कुछ बदल देने वाला हो। कमरे में सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ गोपी की आवाज गुनगुनाहट के साथ गूंज रही थी। उसके आने से सब कुछ अलग लगने लगा, जैसे एक नई कहानी शुरू होने वाली हो। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिलान था। गोपी ने अपनी आंखें धीरे से खोली और एक गहरी सांस ली, जैसे वो इस दुनिया में वापस आ गया हो। उसने अपनी आवाज को धीरे से उठाया और कहा, मैं वापस आ गया हूं। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो सब कुछ बदल देने वाला हो।
कमरे में सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ गोपी की आवाज गुनगुनाहट के साथ गूंज रही थी। उसके आने से सब कुछ अलग लगने लगा, जैसे एक नई कहानी शुरू होने वाली हो। भूतिया बिरयानी की तलाश, एक ऐसी कहानी जो आपके रोम रोम को खड़ा कर देगी। यह कहानी है 3 दोस्तों की जो एक रात एक पुरानी हवेली में घुस गए, सिर्फ एक पुरानी रेसिपी बुक की तलाश में। गोपी को देखकर राजू और सौरभ हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका दोस्त ऐसे रूप में उनके सामने आएगा। गोपी ने हंसते हुए कहा, अरे दोस्तों, क्या मैं लेटे आया। उसकी हंसी में एक अजीब सी भयानकता थी जो रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज में डर और उलझन साफ झलक रही थी। गोपी ने जवाब दिया, मैं एक भूत हूं, लेकिन दारोमठ मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं बस एक छोटी सी मदद चाहता हूं। मैं बस भूतिया बिरयानी की रेसिपी ढूंढ रहा हूं। उसने अपने हाथ में एक पुरानी किताब उठाई जो धूल से भरी हुई थी। ये किताब मेरे पूर्वजों की है और इसमें एक खास बिरयानी की रेसिपी है जो सिर्फ हमारे खानदान को पता है। राजू और सौरभ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर उलझन और डर साफ नजर आ रहा था। हम यहाँ कैसे आए? सौरभ ने धीरे से पूछा, और ये सब क्या हो रहा है? गोपी ने कहा, यह सब एक पुरानी कहानी है। मेरे दादाजी कहते थे कि यह बिरयानी एक जादू है जो सिर्फ एक रात में बनाई जा सकती है, और उस रात को ये हवेली अपने आप जिंदा हो जाती है। हवेली के अंदर हर चीज अजीब थी। दीवारें पुरानी थी और उन पे पुराने समय के निशान थे। हर कोना एक कहानी सुना रहा था और हर आवाज एक राज छुपा रही थी। गोपी ने किताब खोली और कहा, यह रात हमारे लिए खास है। अगर हम इस रेसिपी को सही से बना सके तो हमारे खानदान का राज हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। राजू और सौरभ ने मिलकर तैयारी शुरू की। उन्होंने सब्जियों को काटा, मसालों को मिलाया और बिरयानी बनाने की तैयारी में लग गए। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राजू ने कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, दारो मत, ये हवेली बस पुरानी है और पुरानी चीजें हमेशा थोड़ी डरावानी होती हैं। हम बस अपना काम करते हैं। रात बीती गई और बिरयानी बनने लगी। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा और आखिरकार बिरयानी तैयार हो गई। राजू ने कहा, यह बिरयानी तो कमाल की लग रही है, चलो इसे चखते हैं। उन्होंने बिरयानी को प्लेट में निकाला और सबने मिलकर उसे चखना शुरू किया। बिरयानी का स्वाद लाजवाब था। सबने मिलकर उस रात को यादगार बना दिया। हवेली की भयानकता अब एक कहानी बन गई थी जो वो हमेशा याद रखेंगे। गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह रात खास होगी। अब हमारे पास एक कहानी है जो हम अपने बच्चों को सुना सकते हैं। और इस तरह 3 दोस्तों ने एक भयानक रात को एक यादगार कहानी में बदल दिया। भूतिया बिरयानी की तलाश अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी दोस्ती और हिम्मत की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।